हाँ, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब फाइनेंशियल पावर्स में मनी बिल जो है दैट कैन बी सेंट टू द लेजिस्लेचर बाय गवर्नर। किसी भी गवर्नर के बगैर कोई भी मनी बिल जो है पास नहीं हो सकता। इवन गवर्नर हैज़ पावर टू रिजेक्ट द बिल, लेकिन लेजिस्लेचर में वो बिल वापस भी भेजेंगे तो 14 डेज और ड्यूरिंग सम टाइम पीरियड दैट बिल कैन बी पास्ड। अगर दोबारा उसमें अमेंडमेंट नहीं होती तो उस मनी बिल को एज इट इज़ गवर्नर को पास करना होता है। मीन टू से गवर्नर हैज़ अथॉरिटी टू असेंट द मनी बिल। सेम टाइप बजट, फाइनेंशियल ईयर में जो बजट पास करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में या चीफ मिनिस्टर के हेडशिप में जो भी मेंबर्स हैं बजट को प्रिपेयर करते हैं, वो बजट पास कब होता है? व्हेन गवर्नर गिव हिज असेंट। नाउ स्टेट कंटीजेंसी फंड, गवर्नर के पास पावर होती है, ही और शी कैन हैव स्टेट कंटीजेंसी फंड पावर। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी आपदा आ जाए स्टेट में, तो उस कंटीजेंसी फंड को वो डिस्पोज कर सकते हैं। उनको पूरी अथॉरिटी है कि स्टेट का जितना भी फंड है उसको इमरजेंसी टाइम में उसे किस तरह से यूज़ करना है, वो आगे अपनी परमिशन या अपने ऑर्डर जो हैं चीफ मिनिस्टर को दे सकते हैं। कुछ ऐसी पावर्स होती हैं सलाह के साथ होती हैं चीफ मिनिस्टर की, लेकिन कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो गवर्नर के अपने हाथ में भी होती हैं। तो उसमें स्टेट कंटीजेंसी फंड भी है जो सलाह के साथ भी और अपने विशेष अधिकार के साथ भी वो स्टेट में लागू करवा सकते हैं। सपोज़ अभी हम लोग कोरोना के ही इस महामारी को झेल रहे हैं और उसमें स्टेट को अनसीन, जो हमने कभी भी फॉर एवर अनसीन ऐसा डिजीज़ था, महामारी है जिसको हमने नहीं देखा, और उसके लिए अचानक से स्टेट को इतना फंड देना पड़ रहा है। तो फंड को गवर्नर की हेल्प से, जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन सब की राय के अनुसार ही स्टेट को मिलता है और उसको एक्सपेंडिचर जो है आसानी से आगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सारा जो है इन्हीं के ऑर्डर से निकलते हैं, पास होते हैं लॉज। नाउ जुडिशियल पावर्स, गवर्नर के पास जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले टू ग्रांट पार्डन्स एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट विद द हेल्प ऑफ या विद द डिसीजन जो होता है ना मेन, वो होता है हमारे प्रेसिडेंट का। कोई भी सज़ा माफ़ करनी है एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ। एक इस फांसी की सज़ा को गवर्नर जो है वो नहीं ले सकते अपने हाथ में, अपने आप से उसको नहीं कर सकते फैसला, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है सज़ा को माफ़ करना या किसी भी पनिशमेंट को कम करना, वो सब गवर्नर के हाथ में होती है किसी भी स्टेट से रिलेटेड, और उसके लिए भी वो प्रेसिडेंट की सलाह ले सकते हैं। नाउ टू अपॉइंट प्रमोट डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट जजेस, अब जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रमोट करना या उनको अपॉइंट करना, उसकी जो सलाह है वो हाई कोर्ट जजेस के साथ करने के बाद गवर्नर जो है अप्रूवल देते हैं, उनको प्रमोट भी कर सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर विद अकॉर्डेंस टू प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट की सलाह के साथ ही गवर्नर जो है हाई कोर्ट के जजेस को प्रमोट करते हैं। नाउ डिस्पोजल ऑफ स्टेट कंटीजेंसी फंड, इसी तरह से जो भी इस फंड से रिलेटेड कंटीजेंसी फंड हमने पहले भी पढ़ा है, और इसको अपने तरीके से कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी पार्टी या अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी उस फंड का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं इमरजेंसी में, तो उन सब को डिस्पोजल करने का जो राइट है वो गवर्नर के पास है। नाउ डिस्क्रिशनरी पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं? इंडिविजुअल पावर्स। अब देखो हमने पहले भी पढ़ा, ये जो हमारे गवर्नर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर दुगनी हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी पावर्स हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स मीन्स
इंडिविजुअल पावर्स जो गवर्नर अपने आप से ले सकते हैं, उसमें क्या है, इन सिलेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर। अगर मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है, मेजॉरिटी मेंबर्स आ जाते हैं, तो उनका लीडर सीएम बन जाता है। गवर्नर उसको ओथ करवाते हैं सीक्रेट रहने की, ठीक है। अगर मेजॉरिटी नहीं बनती किसी भी स्टेट में, तो जो गवर्नर है उनको स्टेट की गवर्नमेंट को होल्ड करने के लिए जो हारे हुए मतदाता होते हैं, जितने भी हारे हुए कैंडिडेट्स होते हैं, उन सब में से जो पार्टियां अपने बहुमत साबित करती है, मेजॉरिटी, वो उनको बुलाते हैं और उन्हीं में से किसी लीडर को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और उनको इंश्योर करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे। स्टेट में स्टेबल गवर्नमेंट की इंश्योरिटी भी गवर्नर के हाथ में होती है। नाउ टू डिसमिस और डिसॉल्व द असेंबली। अब असेंबली को मेंबर ऑफ काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर गवर्नर को लगता है शांत तरीके से या ठीक तरह से या डिसिप्लिन में प्रॉपर गवर्नमेंट की जो होल्ड हैं, वर्क होल्ड्स हैं, वो नहीं हो रहे, तो गवर्नर हैज़ पावर टू डिसमिस और डिसॉल्व द असेंबली। वो उसको किसी भी टाइम भंग कर सकते हैं और नई सरकार बनाने के लिए पेशकश कर सकते हैं। नाउ द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। अब कई बार ऐसा होता है सरकार स्टेबल नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, तो इधर उधर की सारी पार्टीज जो है मिलकर अपना एक सीएम बनाते हैं, तो उनमें कोई कन्फ्लिक्शन आता है, उस टाइम पे वो सब अपना अपना दोबारा से खींचने लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, गवर्नर क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एमरजेंसी लगा सकते हैं और वो एमरजेंसी भी प्रेसिडेंट की सलाह के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। रिफ्यूज़ल और रिकंसिडरेशन ऑफ मनी बिल। कोई भी मनी बिल जो है लेजिस्लेटिव में जब सीएम द्वारा या मेंबर्स द्वारा पेश किया जाता है, तो जब तक गवर्नर का एसेंट नहीं होगा वो पास नहीं होता। वो उस बिल को रिफ्यूज़ कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा लेजिस्लेचर में भेज सकते हैं। इफ़ लेजिस्लेचर हैज़ नो एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन दैट बिल, तो उस समय उनको उस मनी बिल को पास करना होता है, क्लियरली उसको देना होता है। तो ठीक है बेटा, आज फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और डिस्क्रिशनरी पावर, इन सब की डिटेल में स्टडी की है। Yes students, in last section we studied about governor and its functions. Now we will study about council of ministers in a state. Firstly, who is the head of state? Do you know it very well? Yeah, chief minister is the head of the state. तो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अदर मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एमएलएज और एमएलसीज जितने भी होते हैं, मेजॉरिटी पावर जिनके पास आती है, रूलिंग पार्टी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, और उनको गवर्नर जब ऑथ दिलवा देते हैं, तो हेड जो होता है उनका, लीडर जो होता है उस मिनिस्ट्री का, उसे मिलती है पावर चीफ मिनिस्टर की, और जो रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स होते हैं, अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उनको भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होल्ड करने का चांस मिलता है। नाउ कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स में इम्पॉर्टेंट और जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। दे होल्ड इंडिपेंडेंटली चार्ज ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, किसी भी मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना हो या लॉ को इम्प्रूव करना हो स्टेट का, तो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर के मेंबर्स होते हैं सीनियर मोस्ट, वो स्वतंत्रता पूर्वक इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन दे सकते हैं। नाउ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, दे लाइड इन सेकेंड कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सिलेक्ट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सम टाइम होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ
ऑफ एनी डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो उनको दिया जाता है, ठीक है। और मेनली उनका काम क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना और उनको जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्टफोलियोज है वो उनको हेल्प करते हैं। और मेन बात है कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को बैठना ज़रूरी नहीं होता। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ COM इज डिप्टी मिनिस्टर। दे डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो। जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स मेन पोर्टफोलियोज को होल्ड करते हैं, चार्ज होता है उनके पास, इंडिपेंडेंटली होल्ड करते हैं, लेकिन जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं वो इनकी सहायता से या इनके द्वारा दिए हुए काम को ही होल्ड करते हैं। इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन वो नहीं ले सकते किसी भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड। उनको काम क्या करना होता है, कौन देता है उनको काम, किसी भी डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज मिनिस्टर होता है वही जो वर्क उनको असाइंड करेगा डिप्टी मिनिस्टर्स को, दैट वर्क शुड बी डन। मतलब वही काम वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, ना ही किसी भी वर्क में इंटरफेयर कर सकते हैं। कौन, डिप्टी मिनिस्टर्स। नाउ पार्लियामेंट सेक्रेटरीज, फोर्थ कैटेगरीज जो है हमारे COM की वो है पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। वो तो प्रॉपर मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, उनको चीफ मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपॉइंट करते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर एंड दे ऑल्सो, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चीफ मिनिस्टर ओनली। दे डू द फंक्शंस ऑथोराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो भी काम चीफ मिनिस्टर अपने लेवल पे उनको देते हैं वही वर्क जो है पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरीज हैं वो करते हैं, ठीक है। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस, एज यूजुअल यू नो 5 years होते हैं, ठीक है। जो हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं 5 साल के लिए स्टेबल रह सकते हैं अगर मेजॉरिटी पार्टी है, ठीक है। अगर कोई भी लेजिस्लेचर में अगर वो अपना असेंबली में कॉन्फिडेंस लूज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 5 years से पहले भी गवर्नर की हेल्प से वो जो डिसीजन से ये पार्टी जो है डिसॉल्व हो सकती है, उसको भंग किया जा सकता है और नए MLAs, नया MOC जो है वो डिपार्टमेंट तैयार होता है और फिर दोबारा से वो सरकार बनाने की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं।